हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। आज कैसा रहेगा मार्केट, क्या रहेगा, नहीं रहेगा, सब इस पे डिस्कस करते हैं। और ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री टेलीग्राम है, ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, ये 2 मेरा चैनल है, तो इसको आप ज़रूर पेड कर लीजिए और अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इतना फ़ास्ट हर कुछ बदल रहा है कि क्या ही बताया जाए। मैं तो मज़ा आता है मुझे। तो आप बोलोगे क्या हो गया? देखिए, इतना फ़ास्ट जो चेंजिंग हो रहा है और आपके आशा के मुताबिक होना बढ़िया रहता है। आशा के मुताबिक होना बढ़िया रहता है। यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है, वो गिर के 4.02 हो गया। 4.4 भी हुआ था, तो उसी दिन हम लोग डिस्कस किए थे और ये कहाँ 4.5 के आसपास था। वहाँ से धरम, 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 धरम 5 दिन में नीचे आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं सितंबर में ये 9 तारीख को था 4.3, उससे भी पहले देखिएगा तो और ऊपर धर, 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 धर नीचे आ गया। तो ठीक है, ये जो शॉर्ट टर्म में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके सामने आया। अब ये जब गिरा है, इस क्यों गिरा है? तो आपको पता ही है कि सीपीआई का जैसा फोरकास्ट था, तो आया ही है बराबर। और उससे क्या है कि रेट कट 100% लोग वहाँ मान रहे हैं कि रेट कट होगा। 0.25 का वो तो होना ही है, ऐसा मतलब पूरा है, सारे लॉबी वोबी सब। अब 0.50 के लिए इनका आगे का है। तो इसी चीज़ को लेके आपको रसिया में तेजी देखने को, रसिया बोलते हैं, आपको अमेरिका में तेजी देखने को मिला और डाउ जोन्स 617 पॉइंट, नैस्डैक ने मारा जंप 143, ज़्यादा नहीं मारा। हाँ, तो एस&पी भी आधा परसेंट ठीक ठाक रहा और फैंग इंडेक्स ये तो माइनस बंद हुआ, तो कोई बात नहीं। टेस्ला भी 6% भागा था, फैंग इंडेक्स थोड़ा डाउन बंद हुआ, बाकी सब बम बम बंद हुआ। तो ये एक अच्छा बात है। अभी तक हम लोग यूएस के तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, हम लोग साइलेंट थे, नहीं समझे। तो अभी जाके थोड़ा सा हम लोग मतलब यूएस के तेजी में थोड़ा पार्टिसिपेट किए हैं। एक्चुअली हम लोग की तरफ से तो कोई कमी है ही नहीं है, हम लोग के समय हम लोग की तरफ से तो सब ठीक है। तो अभी देखिए 25,184 भाई, आप 25,005 पे बंद हुए, 184 पे, तो ठीक है, बढ़िया है जी, कोई ख़राब नहीं है ना। तो फिलहाल डाउ जोन और नेस्डेक भी मोटा मोटी 30 पॉइंट और ये इतना 13 पॉइंट माइनस है। अभी हैंगसेंग देख लेते हैं। देखिए मार्केट चल रहा है, चालू होने से पहले सारी चीज़ एक बार देखना पड़ता है। आप देख सकते हैं हैंगसेंग में भी 1.37 का तेजी लौटता हुआ नजर आया। भाई साहब स्वाद आ गया। ठीक है, क्या आ गया? स्वाद आ गया। पोजीशन है ना, सही समय पे बनाए ना, अब बैठे रहिए लेके, करेंगे बुक, है ना। देखिए यहाँ ये नहीं है कि आपका लॉस मेरा प्रॉफिट, ऐसा नहीं है। यहाँ सबका प्रॉफिट सबका माइनस निगेटिव दिखता है ना। या ये नहीं है कि सर आपका प्लस हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। हाँ ये है कि कुछ डिसिप्लिन है जिसको फॉलो करके हम लोग रुक जाते हैं, और लोग डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं तो किसी एक जगह उनका लॉट बड़ा हो जाता है, फिर वो मतलब भारी हो जाता है, तो हेडक हो जाता है उनका सफर में। तो यहाँ हम लोग क्या है कि बहुत बढ़िया, अब सब साथ चलेंगे, अच्छा से सबका पैसा बनता है, बन रहा है, जो भी है सब साथ चले, जो है आप देख रहे हैं। अब हम क्या बोलेंगे, जो है सब तो दिख ही रहा है आपको। क्या अच्छा निकई का कहाँ गया जी? चलो ठीक है, निकई का नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, तो देख लेंगे, ये गलत है, चलो देख लेंगे बाद में, इसको ठीक कर लेंगे। तो डाउ जोन वगैरह आपको दिखाई दिए, सब ठीक ठाक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी न्यूज़ में क्या आ रहा है, न्यूज़ मतलब अभी क्या है। तो न्यूज़ में जाने से पहले एक बार थोड़ा सा यूएस का डॉलर इंडेक्स ये 97.61, अब इसको बढ़ना चाहिए, ये भी नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ तो आप समझ ही रहे हैं ना, नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी थोड़ा ठीक नहीं है। बाकी गोल्ड शांत है और 3686 गोल्ड शांत है, और सिल्वर 42.65। ओ भाई साहब, लॉजिक कर गया। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई पुराना डाटा देख रहा हो ना। भाई कर लिया रिफ्रेश, 7:43, भाई साहब देख लो 42.63। आप बोलोगे इसका क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ही मतलब है। तो आप बोलोगे नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो मैं क्यों बैठा हूँ, समझा रहा हूँ ना। ये देखिए 41.73 था भाई साहब, $1 की तेजी है। और गोल्ड में भी मोटा मोटी तेजी ही दिखेगा आज, है ना। गोल्ड में भी आपका पोर्टफोलियो प्लस रहेगा। तो कल 67 पे था, 86 पे हल्का पॉजिटिव और प्लस रहेगा। और सिल्वर में बढ़िया तेजी, 1.5% का तेजी के साथ आप आगे बढ़िएगा। तो एक दिन में 1.5% मिल गया, और क्या चाहिए, मौज करिए। तो देखते हैं जैसा होगा, प्रॉफिट बुक करेंगे, चाहे जो भी है बता देंगे। बाकी ऑयल के लिए ओपेक देश भी बोल रहे कि भाई हम भी उत्पादन करेंगे, तो ठीक है माइनस में, तो बढ़िया है। और गिफ्ट निफ्टी भी सब ठीक है। तो अभी हम यहाँ आते हैं न्यूज़ में। न्यूज़ में क्या चल रहा है? तो देखिए न्यूज़ में क्या है, थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ता है। सबसे पहले आइए यूएस का। ये दोगला फूफा है है ना, उसे ज़्यादा नहीं बोले, समझे, पलटू फूफा है, एकदम पलट जाने वाले, है ना, छोटा मतलब क्या बोलिएगा, एकदम बहुत तगड़ा फूफा है। तो यूएस इंडिया ट्रेड डील लाइव अपडेट फर्स्ट, मतलब ट्रम्प साहब बोल रहे कि नहीं ठीक है, हम एग्रीमेंट नवंबर तक हो जाएगा, मोदी माई बेस्ट फ्रेंड। लेकिन मोदी साहब क्या बोल रहे हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, बस कोई दोस्त ना रहे ससुरा, तू दोस्त बढ़ाओ, दोस्त के नाम पे साला खंजर भोंक रहा है, भाग यहाँ से, कोई दोस्त नहीं, अब आपसे खाली धंधा होगा, है ना, संबंध नहीं होगा। संबंध और धंधा बहुत अलग अलग है। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि धंधा करते करते आदमी संबंध अच्छा हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन उतना भी आसान नहीं है, समझे ना। चाइना बेचारा इतना परेशान हुआ, तब जाके अब जाके थोड़ा सा चाइना के प्रति रुख थोड़ा सा ठीक हुआ है।
ऐसे मतलब नहीं होता है। तो अभी टैरिफ का जो टेंशन है तो वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका अभी, अच्छा पीयूष गोयल साहब ने फर्स्ट, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये अभी बताते हैं। तो अमेरिका अभी क्या है, समझ गया कि भाई भारत को पहले हम नीचे दिखाने का कोशिश कर रहे थे, तो वो चीज़ कामयाब नहीं हुआ, तो इसीलिए अब भारत के साथ जाने में फ़ायदा, ज़्यादा लेट नहीं कर सकते हैं। पूरा मतलब यूएस हो गया ना, यूके, यूरोपियन नाटो भारत के पास आ चुका है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो जो पॉइंट था उस पर चल रहा है। भारत ने क्लियर बोला भैया किसान, ठीक है, किसान, डेयरी प्रोडक्ट, मछली, ये सब में भाई हम तुम्हारा नहीं सुनेंगे। और वो बोल रहा था कि ठीक है भाई इसमें नहीं सुनोगे, कम से कम दारू बेचने तो बोला ठीक है दारू बेच लो है ना। तो इसीलिए महंगी दारू अब होगी सस्ती, आप सुने होंगे। तो गाड़ी बेचने तो ठीक है गाड़ी बेचो, कोई मना थोड़ी किया है। तो इन चीज़ों के लिए भारत भी एग्री कर रहा है। भारत का डिमांड है कि भाई हमारे सर्विस सेक्टर को जाने दो, सर्विस सेक्टर में अच्छा पैसा है, विदाउट पूंजी सर्विस सेक्टर पैसा अच्छा कमाता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, सर्विस सेक्टर पैसा अच्छा कमाता है। तो हमारे पास स्किल लेबर है, ठीक है, हमारे पास स्किल बंदे हैं, इसीलिए ना इजराइल बोलता है ह्यूमन रिसोर्स, हमारे पास स्किल ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो भारत यही चाहता है कि हमारे बंदे को ज़्यादा ज़्यादा जाने दो, जिससे क्या है कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा आए। तो ठीक है, जो भी है भारत का। दूसरा, भारत के जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि जो भाई रसिया में रह रहे हैं इंडियन, वो रसियन आर्मी में मत जाए, तो ये खतरनाक हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ट्रम्प ने बुरी तरह से मतलब परेशान होकर बोले पूरा EU को, यूरोपियन यूनाइटेड को, कि भाई साहब तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग लगाओ 27 तुम लोग भी 100% टैरिफ लगाओ, खाली मेरे कोई भारत से दूर किया तो यू लाइक रिजेक्ट ट्रम्प, मतलब उन्होंने इग्नोर किया, बोला है गुरु पक्ष ससुरा। ट्रम्प अभी चक्कर में था कि पोलैंड को लेके कि रसिया ने अटैक किया, पूरा यूई को साथ मतलब करके और युद्ध का आरंभ कर देंगे। सब कहाँ जाएगा यूरोप वाला, सब हमारे पास आएगा। और फ्रांस का तो धज्जियाँ उड़ावा ही दिया ट्रम्प ने। तो ये चक्कर था। तो फ्रांस एक्चुअली एक्टिव ज़्यादा रहता है, फ्रांस को पता रहता है कि अमेरिका क्या कर रहा है। तो फ्रांस हो गया, साथ में इजराइल हो गया। इजराइल को तो कुछ नहीं किया क्योंकि इजराइल बत्ती बंद कर देगा। तो उसी तरह फ्रांस भी काफ़ी एक्टिव था, तो उसका जो था उसी का काम कर दिया, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर भाई EU था ना, ट्रम्प का हरकत को पकड़ लिया, बोला ना रे चाचा ये ठीक ना है। हाँ, कैसे मतलब आप लगाइएगा इंडिया पे, हम नहीं लगाएंगे, हम तो जा रहे हैं फ्री ट्रेड करने। अब ट्रम्प का जल भून गया, बोला रे तुम सब जा रहा है, बोला हाँ हम जा रहे हैं मोदी जी के पास। आप देखिएगा पूरा वर्ल्ड भारत को पकड़ रहा है, ये चीज़ नोट किए हैं। ससुरा ऐसा कौन चीज़ है, पूरा वर्ल्ड भारत को पकड़ रहा है। तो भैया आज से नहीं, शुरू से पहले भारत का ही चलती था, रुपया जो है ना ईरान तक चलता था। बाद में डॉलर का वर्चस्व और 1965 के बाद जो हुआ ना चेंजिंग, उसके बाद रुपया को छोड़ के उन्होंने डॉलर पकड़ा, नहीं तो ईरान हज तक रुपया ही चलता था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब कंट्री में रुपया का बहुत बड़ा दबदबा था। लेकिन जो सरकारें बनी फिर उन्होंने अपना रुपया कमज़ोर किया, और जब आप रुपया अपना करेंसी कमज़ोर करते हैं तो जो आपका होल्डिंग कर रखा है करेंसी, उसका तो भाई नुकसान हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, तो वही चीज़। और फिर जो मजबूत करेंसी है लोग शिफ्ट हो जाते हैं, तो वही चीज़ है। तो भाई बहुत बढ़िया, मतलब भारत शुरू से एपी सेंटर रहा है पूरे वर्ल्ड का। अभी भी देख लीजिए, सब चाह रहा है कि भारत हमारे पास आ जाए, भारत हमारे पास। रसिया बोलता है ना रे भाई भारत का ना छोड़े, बाकी सबके छोड़ दे। चाइना बोलता है मेरा भी नंबर दो ना, तुम लोग बहुत अच्छा काम किए। भारत चुप है, बोलता है अरे तोरा पे भरोसा करेंगे, ससुरा धोखा देने वाला पे 2 बार धोखा दिया ना। अब ये देखो तुम पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तो अमेरिका आ रहा है, माई डियर बेस्ट फ्रेंड मोदी, बोला चल फिरंगी है थोड़ा भरोसा कर लेते हैं। लेकिन पता चला कि अरे ये दू मुँहा साफ है, भाग, अब एक पे भरोसा ना है। धंधा करेंगे भरोसा नहीं करेंगे, EU के साथ धंधा करेंगे भरोसा नहीं करेंगे। ये भरोसा वर्ड हटाना पड़ेगा धंधा से, क्योंकि हम लोग आज तक सीखे हैं कि भरोसा है तभी धंधा करो। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम अलग हो चुका है, और अब हम लोग अपने टर्म कंडीशन पे इस काम को कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी चल रहा है। तो भारत का भी जो है बहुत बढ़िया, और सबसे अच्छा जो राजनीतिक नेतृत्व है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये समझिए, ये भारत का एक प्रकार से बोला जाए नहीं कि चेंजिंग वाला टाइम है। और देखिएगा भारत बहुत आगे बढ़ेगा। आई देखिए, इसको तो क्या बोले, कौन है यूक्रेन का जेलेंस्की, ये बोलता है कि ट्रम्प सही कर रहा है, नाटो पे लगा जो भारत पे लगा रहा ना टैरिफ सही कर रहा। बचल कुचल इज्जत था वो ससुरा गवा दिया, भाग। आप कौन जी का, तुम मेरा देश का नहीं तो मेरा नहीं, भाग यहाँ से, सीधी बात है। कौन है तुम, भाड़ में जाओ। और नेपाल का ओली को जो है वो जाके क्या बकवास कर दिया कि भारत मैं झुकने वाला नहीं, ये वो पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बकवास कर दिया, और उसका भी मतलब भारत पे आरोप लग रहा है। तो ये सब चाइना का मतलब अमेरिका का है करना, मोदी साहब का बस छवि खराब करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए अपने डाटा पे देखते हैं। तो बहुत बढ़िया डाटा है, कोनो खराब डाटा नहीं, सब बम डाटा है। अभी क्या है कि सबसे पहले हम पीई को दिखला देते हैं कि पीई 22 से ऊपर चला गया होगा तो आज तो हम न्यूट्रल रखेंगे, भले कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, आज तो हम भी एक दिन तो हम भी एडजस्ट कर लेंगे। क्या हुआ ब्रॉडर इंडाइसेक्स, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि जिनको नहीं पता है भैया देख लो, ऐसे देखा जाता है। ठीक है, ये देखिए 2197 आज तो न्यूट्रल रहेगा। 11 तारीख 2197 आज तो न्यूट्रल रहेगा। तो बोलेगा ओके।
कल एफआईएस ने बेचा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत बेच दिया 3000 करोड़ के आसपास, बेचा तो है। आज देखते हैं क्या करता है, आज भी बेचेगा कि क्या करेगा। जाओ ना अब हमको नहीं टेंशन है कि एफआईएस आएगा नहीं आएगा। सारे रेटिंग एजेंसी, चाहे फिच हो, ग्लोबल हो, एसएनपी हो, सारे रेटिंग एजेंसी भारत के 2026 के ग्रोथ के लिए क्लियर 6 पॉइंट, कोई 9 दे रहा, कोई 7 दे रहा, सब दे रहा कि भाई इसका जीडीपी ग्रोथ करेगा। का है तो जीएसटी कट किया है, उसका कंजम्पशन बहुत अच्छा है। 140 करोड़ की आबादी है, 110 करोड़ पढ़ी लिखी आबादी है, बाकी 30 करोड़ को छोड़ दीजिए, झोला छाप वाले हैं जो मतलब जिनको पढ़ाई से मतलब ही नहीं है, पाकिस्तान टाइप का जो है उसका बात अलग है। अदरवाइज भारत की इकोनॉमी अच्छा ग्रोथ करेगी, ये अभी कहना है। और ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी को तोड़ने के लिए नहीं किया जाएगा, किया भी जाएगा, ये भी बात सुन के रखिए। हर अभी देखिए ना कितना किया जा रहा है, लेकिन भारत अपना ठीक है जो चल रहा है अपना रफ्तार में चलते रहे। ट्रम्प साहब को इतना ट्रम्प बोला, हम लोग क्या बोले, ए फूफा कोई गाली दी हम लोग हैं, कोई अपशब्द बोले, खाली क्या बोले कि ए फूफा क्या कर रहे हैं, गजब बेइज्जती कर रहे हैं भाई। मतलब किस भारत ने चुप रह के एक बहुत साइलेंट मैसेज दिया। और उस समय भी मैंने यही बोला कि इस समय हम लोग थोड़ा साइलेंट रहना ही काम है, क्योंकि नंगा से तो गंगा डराता है भाई। वो ससुरा पगला गया, वो जानबूझ के कर रहा है ये चीज। कहाँ गया नोबल का उसका, हम बोले ना नोबल वोबल चक्कर नहीं है, वो क्रिप्टो का चक्कर था। ससुरा बहुत तेज है, पैसा कमाने का चक्कर में था, नोबल का चक्कर में नहीं था। तो नोबल का हो गया ना कैंसिल, नोबल खाली फोकस में रखा गया और मेन था क्या उसका क्रिप्टो करेंसी में। और देख रहे 1.3 बिलियन रुपया कमा लिया 2 या 3 दिन में, बाप रे बाप। इतना वो रिप्लेस करेगा, वो क्रिप्टो से डॉलर को रिप्लेस करेगा आने वाले टाइम में, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो बहुत अभी नहीं, तुरंत तुरंत नहीं होगा, आने वाला टाइम। और बाकी भारत जो ब्रिक्स का है उसका G5 जो करेंसी निकाल रहा है, इससे भाई साहब ट्रम्प जो है ना बखुलाया हुआ है। अरे बाप रे बाप, वो सोच रहा है कि अगर कहीं ब्रिक्स देश निकाल दिया G5 तो हमारा तो डॉलर कमजोर हो जाएगा, हमारा डॉलर तो पड़ल रहेगा इसी कोना में, और उसको सब ले आके अमेरिका को दे देगा, बोलेगा ले भाई रख, और इसके बदले तुम मेरे को गोल्ड दे दो। मतलब मान लीजिए अमेरिका में सोना का दाम है 336 कितना चल रहा है, $3600, $3682 है। सब आदमी जाएगा इतना डॉलर लेके, बोलेगा हमको सोना खरीदना है, दो सोना। ट्रम्प का हालत खराब हो जाएगा, समझे। इसीलिए वो डरल है, बोला जो बवाल चल रहा है, टोपी पहना रखे हैं, एक का टोपी ओकर सर, जिस तरह उसमें करते हैं लोग, किसमें आपको चीट फंड में, जिसको सोसाइटी बोलते हैं, बहुत फेमस है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को नहीं पता है, सोसाइटी, चीट फंड, एक का टोपी, एक उठा लिए, दो भर दिए, दो उठा लिए, चार भर दिए, और जब गड़बड़ाता है ना तो आदमी छितरा जाता है, इसी छितरा जाता है, इसीलिए तो अभी छितराएगा अमेरिका में। तो ये ठीक है, सब दृष्टि से ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो चलिए सारा डाटा हम लोग देख लिए, रुपया कमजोर हुआ है। अब मैं नहीं बोलूंगा कि रुपया कमजोर हुआ है, ठीक है, रुपया कुछ थोड़ा गिर गया, का है तो डॉलर क्या है आज ना माप, मतलब आप माप रहे हैं कि डॉलर के मुकाबला ऐसे हो रहा है, और डॉलर पे विश्व चल रहा है, इसीलिए डॉलर हम नहीं अब मानेंगे। अब हम धीरे धीरे डॉलर को नहीं मानते, भाड़ में गया डॉलर, है क्या डॉलर, मेरा रुपया इतना का है तो मेरा रुपया का यही है, हमको डॉलर टॉलर से मतलब ना है। अब धीरे धीरे हम लोग इस क्षेत्र में बढ़ेंगे। रसिया में डॉलर ना है तो क्या रसिया नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो फिर यही चीज़ है। तो अब डॉलर को धीरे से साइड करना, हम अपना रुपया को कमजोर करना कहना बंद करेंगे, ठीक है। भले दुनिया कुछ भी बोले, कुछ चीज़ है जो हम समय से पहले पकड़ लेते हैं और उस पर हम ना चल देते हैं, और बाद में समय और लोग उसमें जुड़ते चले जाते हैं, और वही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। FIS पॉजिटिव है ना, DIS पॉजिटिव है, प्रो थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा, थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करेगा। इंडिया विक्स ठीक है, PCR ओके ओके है लेकिन थोड़ा पॉजिटिव में है, चलो न्यूट्रल रखते हैं। और गोल्ड न्यूट्रल रहेगा, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट में वो है, वो न्यूट्रल है ना। रुपया रुपया को हम निगेटिव अब नहीं करेंगे, बहुत निगेटिव कर लिया साला, बोलते बोलते रुपया और कमजोर। अब हम रुपया को निगेटिव नहीं करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। डॉलर आज है ना, अब हमको पता चल ही गया है कि आज नहीं तो 5 साल बाद डॉलर एक मतलब खत्म होने वाली करेंसी है, तो हम उसके लिए रुपया को हम क्यों कहेंगे कमजोर है, क्यों कहेंगे भाई, हम रुपया को कमजोर क्यों कहेंगे। इसीलिए हम लोग रुपया को न्यूट्रल भाव में ले आए, क्योंकि मेरा देश का पैसा है, हम उसको बार बार कमजोर कमजोर करके क्यों अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। नहीं, ठीक है, मेरा रुपया जो है ठीक है, न्यूट्रल है। डॉलर इंडेक्स ये पॉजिटिव है और PE न्यूट्रल है, तो आज निगेटिव नहीं दिख रहा है ना। तो 1 2 3 4 5 5 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रल है। तो आज निगेटिव तो है नहीं, लेकिन वही है ना, रुपया को हम भले निगेटिव बोले नहीं, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उस हिसाब से इस प्रकार का चल रहा है। अगर डॉलर का जो रिजर्व है भारत सरकार कम करने लगे तो इसमें कोई आश्चर्य मत करिएगा। और आज भी आपको वो होने वाला है, CPI का डाटा आने वाला है, साथ में आज डॉलर रिजर्व अपना फॉरेंसिक रिजर्व का वो भी डाटा आने वाला है, ढेर सारे डाटा आने वाले हैं। तो ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आज का व्यू बिल्कुल पॉजिटिव और न्यूट्रल है। हो सकता है कि आज मार्केट जहाँ से खोले वहाँ से ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। फिलहाल जो भी रहेगा हम आपको टेलीग्राम पे बता देंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।